अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज वो दिन माशाल्लाह से फ़ाइनली आ ही गया कि आयत ख़ान फूड सेक्टर पर आज बनने जा रही है हलीम की देग। अल्लाह बरकत दे आपके रोज़ी में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में, ताकि आप भी हलीम बनाएं, बिरयानी बनाएं और लंगर आम करें। और अगर आप भी देग में हलीम बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रहिए। माशाल्लाह से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हलीम की देग में वैसे अकेले नहीं बना रही, मेरे शोर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये चूल्हा बना रहे और ये देग रखी हुई है, अभी हम सेट करते हैं। पानी डालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये खुदाई हो रही है। ये चूल्हे की थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेडीज़ का काम नहीं है। वैसे कोई लेडीज़ करना चाहे तो आराम से कर सकती है, मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे करने नहीं दिया, ये खुद करते हैं। चूल्हा थोड़ा सा गहरा बनता है और इसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लकड़ियाँ वगैरह जलेंगी, कोयले नीचे अंगारे बनेंगे, इसलिए। तो ये बन चुका है वैसे माशाल्लाह से, चूल्हा रेडी है। और बैलेंस बनाना पड़ता है कि देग ना गिरे। और अभी देग रख के इसमें पानी डालेंगे तो फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, बखूबी मेहनत मैं भी कर रही हूँ। लकड़ियाँ उसके अंदर इस तरीके से ऐड होंगी। अच्छी कच्ची जगह होनी चाहिए तो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस में देग बनेगी। चूल्हे में आग लगाने की कोशिश हो रही है, जल चुकी है। देखें, एक ही तीली में कमाल है हमारे हस्बैंड का। ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आयत ख़ान फूड सेक्टर पर बनने जा रही है हलीम की देग। और इंट्रोडक्शन, अगर से आपको सारी दालों वगैरह को देखना हो तो आप लास्ट तक देखें। अगर किसी ने एंजॉय करना है तो वो शुरू की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि देखें ये चूल्हा बन चुका है और एक खातून बनाएंगी इसके ऊपर देग। और ये चूल्हे की मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, थोड़ा गहरा होना चाहिए। और इसमें लकड़ियाँ वगैरह पहले देगा लेंगे, फिर इसके ऊपर अभी हम देग रखेंगे। और आप लोग मेरे साथ साथ रहें। पूरी देग एक औरत बनाएंगी, ये आयत ख़ान फूड सेक्टर की ऑनर बनाएंगी। तो बस आप लोग साथ साथ रहें। देखें भाई, चूल्हा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। और दालें वगैरह मैंने पिछले 4 घंटे से भिगोई हुई हैं। और जो शुरू की वीडियो है दालें वगैरह भिगोने की, वो आपको लास्ट में मिलेगी। अगर आपने बनानी हो तो आप ज़रूर एंड तक देखें। ये देखें माशाल्लाह से, अब ये पानी ऐड हो रहा है देग के अंदर। चूल्हे पे देग रख दी है आग लगा के, आग ही बोलेंगे इस पर, क्योंकि तेज़ होती है आँच इसकी बहुत। और ये पानी ऐड होगा। मैं आपको पानी की क्वांटिटी बता दूँ इसमें, ताकि आप भी बनाना चाहें तो बिल्कुल आराम से और आसानी से बना लें ये देग। ये आपको नज़र आ रही है ऊपर वाली गर्दन, 2 गर्दनें होती हैं। एक ये पेट होता है और ये देग की गर्दन होती है। तो इस गर्दन तक के पानी आएगा और इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। देखें माशाल्लाह, देग बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकती हुई है। मैंने घर में आके अच्छी तरीके से वॉश की है देग। पानी इसमें काफ़ी सारा जाता है, ये ऊपर वाली यहाँ तक के। ये देखें, आप पानी की क्वांटिटी खुद भी देख लीजिए। देखें भाई, क्योंकि पानी ज़्यादा आराम से होगा तो हमारी सारा अनाज आराम से गलेगा इसमें। कोई बात नहीं, भूखने दो भाई, इलाके में तो डोगी वगैरह होते हैं ना। और माशाल्लाह से ये क्वांटिटी आपने पानी की देख ली है। अच्छा, पानी के साथ साथ इसके अंदर आप देखें ऑयल साथ में ऐड होता है, ताकि अनाज का दाना जो नीचे लगे ना। अभी हम इसमें गंदम ऐड करेंगे तो गंदम इसके अंदर लगनी नहीं चाहिए। तो बस इसके अंदर आधा पाव के करीब हम ऑयल ऐड कर देंगे देग में पानी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखें आप, पिछले 4 घंटों से मैंने सारा अनाज अच्छी तरीके से वॉश करके और इसे मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। हमने सुबह 7 बजे देग चढ़ाई है और तकरीबन रात के 1 बजे मैंने ये सारा अनाज भिगो दिया था। और अगर आप टाइमिंग पूछना चाहें कि भाई कितनी देर भिगोना है, तो आप सारा अनाज 4 घंटे भी भिगो सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश करके और इसे मैंने साफ़ पानी में, मीठे पानी में भिगोना है। बिल्कुल भी आपने इसे खारे पानी में नहीं भिगोना। और अगर से आपने इसकी क्वांटिटी वगैरह देखनी है ना सारी चीज़ों की, तो आप वीडियो के लास्ट में देखें। मैंने ये बनाकर लास्ट में ऐड किए, ताकि आप लोग जो देंगे ना वो बनाना एंजॉय करें, ना कि आप फजूल में क्वांटिटी वगैरह में अपना टाइम ज़ाया करें। तो ये अभी हम
देग के अंदर जो हमने पानी और ऑयल ऐड किया है ना, उसमें बॉयल आ जाता है। तो फिर अब हम 1 बाय 1 इसमें जैसे अनाज ऐड करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ रहें। और इसी तरीके से मैंने लास्ट में आपको बीफ वगैरह भी दिखाया है और ये मसाले जात भी दिखाएँ। ये मसालों का भी इंट्रो करवाया मैंने लास्ट में। वैसे तो अभी मैं कोरमा बनाऊंगी, तो बाकी चीज़ें मैं आपसे ये साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर देग चढ़ी हुई है और हम इसमें बॉयल आने का इंतज़ार कर रहे हैं और मियाँ हमारे जा रहे हैं नाश्ता लेने। थोड़ा सा आप लोग मौसम को एंजॉय करें। देखें, सुबह सुबह का टाइम है और मौसम बहुत प्यारा सा है। तकरीबन 7 बजे हमने देग चढ़ाई है और ये देख सकते हैं आप। देग में बॉयल थोड़ा देर से ही आता है। चेक कर लेते हैं देग में बॉयल आया कि नहीं। मतलब देग के अंदर जो वाटर है, देखें हल्का हल्का सा इसमें धुआं सा आ गया है, बस बॉयल आने ही वाला है। और फिर हम इसमें अनाज ऐड करेंगे। और माशाल्लाह से ये आयत खान फूड सेक्टर की ऑनर निदा कमल जो है, बिल्कुल अकेले ही पर्सनली अपनी देग बनाती हैं। पिछले 7 साल से बन रही है। ये हमारी माशाल्लाह से 8वीं देग है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल मेरी यूट्यूब की फैमिली मेरे साथ है और आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं आप। और इसके सारी दालों वगैरह का जो अज्जा का जो इंग्रेडिएंट्स की मिकदार है, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और बस इसमें बॉयल आता है, तो अब इसमें हम अनाज ऐड करेंगे। और यहाँ तक कि चूल्हा मेरे हस्बैंड ने बनाया है, पानी वगैरह हस्बैंड ने ऐड किया है, क्योंकि ये तो सारे जेंट्स के ही काम होते हैं। तो जी देखें, माशाल्लाह से हस्बैंड हमारे नाश्ता भी लेके आ चुके हैं। और ये हमारे देवर की गाड़ी है, बहुत ही प्यारी सी। आप ये देखें, अभी उसने लिए तकरीबन 1 मंथ पहले। एक बारी और देखते हुए चलते हैं कि भाई बॉयल आया कि नहीं आया। आप लोगों को तो खैर धुएं की वजह से नज़र ना आए। अभी बॉयल नहीं आया है इसमें, तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नाश्ता भी हो चुका है और माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी तरीके से पानी में ऑयल के साथ बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला दाना जा रहा है इसमें जो, ये देखें माशाल्लाह। इसमें हम सबसे पहले जो ऐड करेंगे। जो थोड़ी देर से गलती है, इस वजह से इसमें जो ऐड होती है। और जो है बहुत ज़्यादा लेस देगी हलीम के अंदर, इसे लाजमी ऐड करना चाहिए। 1/2 kg मैंने इसमें जो ऐड की है। अच्छा जी, हमने वाटर के साथ इसमें ऐड किया है जो, और अच्छी तरीके से वॉश हुआ हुआ था। अब इसे मैं ढक दूंगी और इससे अब हम आपको दिखाएंगे इसको गलाने के बाद। गलाने वगैरह की टाइमिंग का कुछ भी इसमें पता नहीं होता। ये सारी बात आपकी आंच पे होती है। जिस तरीके से इसमें लकड़ियाँ जलेंगी, उसी हिसाब से आपकी देग रेडी होगी। तो बस ये सारी बात आँख पे होती है, जो लकड़ियाँ जल रही होती हैं। अभी हमने इसमें जो ऐड कर दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जब वफ़े से जैसे जैसे मैं चेक करूँगी तो मैं आपको भी साथ साथ दिखाती रहूँगी। टाइमिंग का कोई इसमें क्वांटिटी नहीं होती। देखें जी, माशाल्लाह से ये 10 मिनट के अंदर ही कितना अच्छे से देग के अंदर पक रहा है। बस शुरू में जब बॉयल आता है ना, देखें आपको धुएँ की वजह से नज़र भी आ रहा है या नहीं। जब शुरू में जब बॉयल आने में वाटर में थोड़ी सी देर लगती है, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से पकना शुरू हो जाता है। ये देखें, मैं धुआं हटा के आपको दिखा रही हूँ। और अब हम यहाँ पर ही, मैं वैसे आयत खान फूड सेक्टर के काउंटर टॉप पे बनाती कोरमा, लेकिन मेरा दिल कर रहा है यहीं पर ही बनाने का। अभी थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है, फिर हम कोरमा रेडी करते हैं। तो जी माशाल्लाह से ये मैं अपना बड़ा सा पतीला 5 किलो का उठाने आ गई हूँ। हस्बैंड ने इजाज़त दे दी है कि हाँ भाई बाहर ही पका लो जो है ना कोरमा भी। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने न्यू ही परचेज़ किया है। और ये लकड़ियों पे जब मैं पकाऊंगी तो इसकी हालत अब देखने वाली होगी। तो खैर चलते हैं, अब बाहर पकाएंगे हम कोरमा। वैसे तैयारी मैंने आयत खान फूड सेक्टर के काउंटर टॉप पे की हुई थी, लेकिन अब हम बाहर बनाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जी माशाल्लाह से देखें, ये हमारे चूल्हा रेडी हो रहा है कोरमे के लिए, क्योंकि फाइनली ये हो चुका है डिसाइड कि हम कोरमा बाहर बना रहे हैं। और ये हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है, रेडी कर रहे हैं हम ये यहाँ पर। ये देखें आप, इस तरीके से चूल्हा बनता है। और ये पतीला मैं बाहर लेकर आ गई हूँ। एक तरफ जो हमारी गल रही है,
और आप लोग मेरे साथ साथ रहें। तो फाइनली माशाल्लाह से अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर लेकर जाऊंगी और बाहर ही देख के साथ साथ कोरमा भी रेडी होगा, तो बहुत ही फन होगा और बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें, ऑनियन मैंने अच्छी तरीके से हाफ़ kg कट करके रख लिए। वैसे इंग्रेडिएंट्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, आप बोर हो जाते हैं, इस वजह से मैंने लास्ट में इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। और ये देखें, ये बाकी की ऑनियन भी है, तो आप लोग साथ साथ रहें। चलते हैं, रेडी करते हैं। माशाल्लाह से देखिए, ये चूल्हा हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है कोरमे के लिए। और थोड़ा सा दिल मेरा दुख रहा है कि नया नया भगोना शौक में मैं अपना गंदा कर रही हूँ। खैर चलें, ये देखें बिल्कुल नया है। इसके प्राइस आपको जानने हो तो आप आयत खान फूड सेक्टर पर कमेंट करके पूछ लिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ये इस पर चूल्हे पर पतीला अपना रख दिया है और अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। देखें जी, इसके अंदर टोटल ऑयल ऐड होने वाला है 1 kg। तो इसके अंदर मैंने 1 kg में से आधा पाव 1 पाव के करीब देग में ऐड किया था, क्योंकि अगर से इसमें ऑयल ऐड होगा दाना तो लगेगा नहीं, और वाटर के साथ देग में था। और ये 3 पाव के करीब मैं कोरमे में ऐड कर रही हूँ ऑयल जी। माशाल्लाह से टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये जब आँख पे पकती है चीज़ तो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम ऑनियन ऐड कर देंगे। कोई बात नहीं। और ये देखें कितनी अच्छे से प्याज माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये पकना शुरू भी हो गई। ये चूल्हे पे इतनी आराम से और इतने अच्छे से पकना शुरू नहीं होती। आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं इस तरीके से। कोरमा तो मैं घर में ही बनाती हूँ, घर के चूल्हे पर देग बन रही होती है बाहर, लेकिन माशाल्लाह से आज आप लोग साथ साथ के तो काम थोड़ा और भी अच्छा सा और फ़नी सा हो रहा है कि बाहर बन रहा है हमारा देग के साथ साथ कोरमा। और ये जो सारी लकड़ियाँ और आपको यहाँ की साइड थोड़ी सी गंदी सी नज़र आ रही है, तो ये देखें हमारा घर बन रहा है अभी, मेरी सिस्टर का घर, क्योंकि मैं यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको अपने घर का भी विज़िट करवाऊँगी। ये अभी बन रहा है। आज फ्राइडे था और मज़दूरों की छुट्टी थी, तो इस वजह से हमने आज हलीम का कर लिया, क्योंकि चहल्ला में ना आज, तो इस वजह से। तो माशाल्लाह से प्याज ये ब्राउन हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग साथ साथ रहें। ये देखें कितना अच्छा सा सारी चीज़ों की सेटिंग हो रही है। ये स्पून रखने के लिए आराम से मैंने ये सेटिंग कर ली और बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ मैं। आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ साथ। माशाल्लाह से ये देखें हमारी अच्छी तरीके से प्याज ऑनियन अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो रही है और बहुत अच्छा सा चूल्हा जला है ये। और साथ ही साथ यहाँ देख चेक कर रहे हैं दाना कैसा है अभी। अम्मा अच्छा, इसमें मेरे हस्बैंड बराबर के हिस्सेदार हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं इसके अंदर देख के अंदर, अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है कि नहीं। तो अब ये साथ साथ रहे आप लोग। ये देखें जी, तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह मैं एक जौ का दाना उठाऊंगी और इस तरीके से मैं ये आपके सामने चेक करती हूँ। ये माशाल्लाह देखें फूट चुका है, हल्के से दबाने से ही ये मैश हो रहा है फिंगर और थंब की मदद से। तो मतलब हमारा जो जौ है वो अच्छी तरीके से रेडी है। और यहाँ पर ऑनियन भी देखें साथ साथ हो रही है। ये ऑनियन हमने यहाँ चला ली है एक मरतबा। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी से। ये देखें अब हम इसमें चने की दाल ऐड कर रहे हैं। 4 kg हमने चने की दाल ली है और ये अभी 2 kg गई है। 2 जगह भिगोई थी, लास्ट में आप वीडियो के देखेंगे तो मैंने भिगोते हुए भी आपको दिखाया है। ये देखें जी, ये बाकी की 2 किलो और जा रही है, 2 kg और चली गई। टोटल 4 kg हमने इसमें चने की दाल ऐड की है, 4 किलो दाल ऐड करने के बाद अब इसे भी हम गलने के लिए रख देंगे। और मैं आपको ये दिखाती हूँ जब ये थोड़ी सी गल जाती है, और साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी आपको जब तक कि कोरमा भी हमारा बन रहा है। दाल ऐड की है, चूल्हा थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं अभी। पहली दाल ऐड की है हमने, चने की दाल थोड़ी देर से गलती है, जानदार दाल होती है। चूल्हे की सेटिंग कर रहे हैं
माशाल्लाह से देखें ऑनियन कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पर जो है ना गोल्डन ब्राउन हो रही है। देखें कितना अच्छा सा इसमें लाइट सा अभी पिंक सा कलर आया है। अभी थोड़ी सी इसे हम और ब्राउन करेंगे। तो जी माशाल्लाह से हमारी ऑनियन अच्छी तरीके से प्यारी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लकड़ी के चूल्हे पर भी इतनी अच्छी सी ऑनियन हमारी गोल्डन ब्राउन होगी। बनिस्बत गैस के चूल्हे से भी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी हमारी जो है ऑनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं लहसुन पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये देखें 1 पाव लहसुन है हमारा, अच्छी तरीके से ये पिसा हुआ है। और मैं इसमें ये 1 पाव लहसुन पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन के साथ हम 2 मिनट ऑनियन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें लहसुन के साथ अच्छी तरीके से ऑनियन पक चुकी है। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर वैसे तो इसमें 100-125 ग्राम ऐड होता है। तो ये देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें हल्दी पाउडर हमने इसमें 125 ग्राम ऐड किया है। इसके अंदर 8-10 ग्राम ज़्यादा था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। 125 ग्राम के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी क्योंकि और हल्दी की स्मेल इसी में ही जाएगी। अब इसकी आग में थोड़ी सी तेज़ करूँगी और लकड़ी लगा के तेज़ करूँगी। फ्लेम पर तो है नहीं कि हमने झट से फ्लेम उसका हाई कर दिया। और यहाँ एक मरतबा हम अपनी देख चेक कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से चने की दाल भी अधगली सी हो चुकी है, अभी गली नहीं है पूरी। और इसे हम एक मरतबा चला लेंगे। क्या चीज़ है? और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा है, अगर इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी तो वाटर इसमें से गिरना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हम ये थोड़ा सा देख को ओपन करके और अच्छी तरीके से चने की दाल को पका रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर कवर भी करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पर थोड़ा सा हमने चूल्हा तेज़ किया है और हल्दी लहसुन और प्याज अच्छी तरीके से भून रहा है। और इसे हम लहसुन और हल्दी को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जो सारी कच्चे मसालों की स्मेल है वो दूर हो जाए। हल्दी पाउडर की जो कच्ची स्मेल है वो दूर करेंगे। इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा, इसको भूनते भूनते अगर ये लगेगी तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम वाटर ऐड करते जाएंगे। ये लहसुन अदरक का वाटर है तो इसके अंदर मैं वाटर ऐड कर रही हूँ साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा। 8 से 10 मिनट में हमारी जो है ना प्याज और हल्दी वगैरह अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब हम इसमें ये अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे 1 पाव, जो हमने अच्छी तरीके से पीस के रखा था ग्राइंडर करके। अच्छा, मैंने ये पाउच बना लिए थे ना, तो ये अब इसमें ऐड कर दिया। अब इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आप चूल्हे पर बनाएं तो आंच का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर हल्दी के साथ मैंने अदरक ऐड किया। अदरक के बाद में इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी 1 पाव। ये देखें पाउच बना लिए थे मैंने ऐसे। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा कोरमा रेडी होगा इंशाल्लाह हमारा। आँच इसकी एकदम मीडियम टू लो रखनी है। आप तो फ्लेम पर बनाएंगी, अगर आग पर बनाएं तो लकड़ियाँ कम करते जाइएगा अगर आपको आँच तेज़ लगे। अच्छा, ये कोरमा लगे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें 1-2 स्पून के करीब हम वाटर भी ऐड करते जाएंगे साथ साथ और चलाते जाएंगे। अब हम आ चुके हैं वापस आयत खान काउंटर टॉप पर और अब हम जो है वेट करेंगे। हमने देखें ये पिसी हल्दी जो लेकर गए थे 135 ग्राम, तो उसमें से मैंने तकरीबन 10 ग्राम बचा लिए। 120 से 25 ग्राम ऐड की है, ये आधा पाव के करीब। और अब ये कांटा में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। देखें 0-0 पर है और इसके अंदर 200 ग्राम के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड होंगी। ये है हमारा गरम मसाला, ये भी 125 ग्राम है, आधा पाव। और ये है ज़ीरा पाउडर। ऑल इंग्रेडिएंट्स 100 से 125 ग्राम के करीब देग में ऐड होंगे।
ये है 230 ग्राम, इसमें से हाफ जाएगा। ये देखें धनिया जो है हम आधा कर रहे हैं और इसमें से ये भी 125 ग्राम के करीब ही जाएगा। तो जी ये देखें माशाल्लाह से इसकी क्वांटिटी आप देख लें 133-37 ग्राम है। ये भी जाएगा 125 से इतना ही जितना मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें 125-25 ग्राम ऐड हो रही हैं। धनिया पाउडर, दरदरा धनिया लेती हूँ मैं, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर 125 ग्राम, और ये सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च जो है, हल्दी भी हमने उसमें 120 से 25 ग्राम ऐड की है, और सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च जाएंगी इसमें 200 ग्राम, और ये है जायफल और जावित्री 1 टीस्पून। तो चलते हैं अब कौरमे की देग की तरफ और कौरमे की तरफ। अब ये कौरमा चेक कर लेते हैं। इसमें हमने अभी ऐड किया था हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और हल्दी पाउडर अच्छी तरीके से भून चुका है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये जो मैंने वेट करके सारे मसाले लेकर आई हूँ, अब मैं इसके अंदर सारे 1 बाय 1 ऐड कर दूँगी। ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें 200 ग्राम ऐड कर दी हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसका भी मैंने बिल्कुल भी आंच हल्की रखी हुई है कि ये लगे ना। ये देखें बिल्कुल भी लग नहीं रहा, जबकि मैं ये लकड़ियों पे पका रही हूँ। और मैं इसे अच्छी तरीके से चला लूँगी और भून लूँगी। 1 बाय 1 सारे मसाले इसमें ऐड होंगे। चिकन का हलीम है हमारा, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर अभी गोश्त ऐड नहीं किया है। पहले हम अच्छी तरीके से मसाले भूनेंगे और लास्ट में हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। और वहाँ पर चने की दाल अच्छी तरीके से देग में गल ली है। और यहाँ पर हम मसाले अपने भून रहे हैं। ये 2-3 मिनट अब हम सारे ड्राई मसाले ऐड करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। और 2 मिनट पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी 100-125 ग्राम। क्वांटिटी थोड़ी 100-5-10 ग्राम कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 100-125 ग्राम लाजमी ऐड करें अच्छे से जायके के लिए। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे। देखें कंडीशन देखें, इसमें बिल्कुल भी वाटर वगैरह नहीं है और अच्छी तरीके से हम सारे मसाले भून रहे हैं। अभी ज़ीरा पाउडर डाला है और इसमें अभी हम 1-2 हाथ भून लेंगे इसे अच्छी तरीके से। देखें ज़ीरा पाउडर इसमें अच्छी तरीके से जो है भून चुका है और इसमें थोड़ा सा वक्फे से पानी वगैरह डालना है और इसको चलाते रहना है। अब इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी जो मोटा दरदरा मेरा होता है। 125 ग्राम है ये पूरा, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आधे गिलास के करीब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है और अब मैं इसे भूनूंगी। ये देखें इसे अच्छी तरीके से चलाती जाऊंगी और भूनती जाऊंगी। आधा गिलास पानी ऐड कर दिया था इसमें, ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, नहीं तो मसाला अच्छी तरीके से भुनेगा नहीं। देखें जी, जब वाटर की ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें आधा गिलास के करीब वाटर ऐड करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। डायरेक्टली ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और भूनती रहूँगी। और यहाँ थोड़ा सा देग को भी देख लेते हैं। और माशाल्लाह से चने की दाल हमारी गल चुकी है। ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। जौ और चने की दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। चने की दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है, ये देखें माशाल्लाह से। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अपना गंदुम ऐड करते हैं। गंदुम तो जी ये देखें अब हम इसमें गंदुम ऐड कर रहे हैं। हमने गंदुम ऐड कर दिए, इसका वाटर हमने फेंक दिया था और ये देखें काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। और इसे भी हम गलाएंगे। और गलाने की टाइमिंग मैं आपको परफेक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि ये आंच के ऊपर होता है, वाटर के ऊपर होता है, ढाँकने के ऊपर होता है। इस तरीके से ये गलती है। अब इसे चला लेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसमें से थोड़ा पानी कम कर रहे हैं ताकि जो है आराम से पके दाल और गंदुम वगैरह। और इस गर्म पानी को फेंकेंगे नहीं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम देग में ऐड करते जाएंगे। अच्छा, ये अब इसके अंदर नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ 125 ग्राम गरम मसाला है। इसमें से अभी मैं 100 ग्राम इसमें ऐड कर दूंगी और 25 ग्राम बचा लूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ऊपर से भी थोड़ा सा गरम मसाला अच्छा लगता है। तो ये देखें मैंने इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम के करीब गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट इसे भी कुक कर लूँगी।
और धुएं से बहुत बुरा हाल हो रहा है लेकिन काफ़ी इंजॉय हो रहा है। और माशाल्लाह से गरम मसाले के बाद बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और सारे मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। और ये थोड़ा सा अच्छे से भूनते हैं तो ही मज़ा आता है, इसी तरीके से आप भी भूनिएगा। और यहाँ पर देग में भी जो है, इसे क्या बोलते हैं ये जो आप चला रहे हैं, कफगीर चल रही है, ताकि जो गंदम जो और चने की दाल है वो थोड़ी सी लगे ना, और इसको हम गलाएंगे। अच्छा, तो सारे मसाले मैंने वेट कर करके इसमें ऐड किए हैं। धनिया ज़्यादा लेकर आई थी मैं, थोड़ा थोड़ा सा ये जो ज़्यादा थे ना इंग्रेडिएंट्स वो बस मैंने अलग किए हैं। थोड़ा बहुत गरम मसाला बाद में ऐड होगा, सॉल्ट आखिरी में ऐड होगा देग के अंदर। और ये काउंटर टॉप पे खड़ी हूँ मैं आयत खान के। और ये अब जायफल जायफत्री उसमें जाएगा 1 टीस्पून। और ये रहा हमारा बीफ 5 से 6 kg के करीब। इसे मैं निकाल लूँगी। चिकन ये हमने अच्छी तरीके से धो के रखा। तो जी ये देखें, इस तरीके से ये पीसीस में है बीफ, बड़े बड़े बोटे हैं ये चिकन के। चिकन का हलीम बना रहे हैं, इसी तरीके से मैं ऐड करूँगी और उसमें गला कर फिर हम रेशे करेंगे। तो फिर देग के अंदर बहुत अच्छे से रेशे आएंगे। या आप बीफ देख लें, 5 से 6 किलो है ये चिकन। तो चलते हैं अब इसे ऐड करते हैं कौरमे में। लीजिए भाई, 6-7 किलो तकरीबन गोश्त हो चुका है। ये हमने थोड़ा गोश्त इसमें बढ़ा लिया है। तो बस ये अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से बोटों में बड़े बड़े गोश्त होना चाहिए। अच्छा, चिकन ऐड कर रहे हैं, देखें इस तरीके से बड़े बड़े बोटे जाएंगे इसमें, ताकि रेशे अच्छे से हों। ये देखें जी, ये सारी चिकन ऐड कर दूंगी मैं इसमें। 6 to 7 kg हो गई है। ये हमारे हस्बैंड ने तकरीबन 1 किलो इसमें चिकन और बढ़ा दी है। ये देखें जी, इसे थोड़ा चलाना अभी मुश्किल होगा। ये मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया था। और इसी तरीके से बड़े बोटे जाएंगे ताकि रेशे बड़े बड़े हों हलीम में। ये देखें, हमने सारी ऐड कर दिए। इसे हम चला के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, थोड़ा मुश्किल से होगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा, तो जी ये जो है ना, हमने ये सारी चीज़ें मसाले और चिकन ऐड कर दिया। अब इसके अंदर ये देखें, मैं पानी ऐड करती जाऊंगी और इसमें भरपूर पानी होना चाहिए ताकि चिकन वकन अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें, ये देख का ही पानी ऐड कर रही हूँ मैं, जो दालों में से हमने निकाला है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। गरम गरम पानी हमने ये कौरमे में ऐड कर दिया है। अब इसकी थोड़ी सी मैं फ्लेम ज़्यादा करूँगी, मतलब लकड़ियाँ इसमें बढ़ाकर, और ये अच्छी तरीके से चलाकर गला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। 1 टेबल स्पून के करीब जो जायफल जायफत्री हमने पीस के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी काफ़ी सारा ऐड किया है। इस स्टेज पर हमें वाटर ऐड करना है जब चिकन ऐड कर दें हम। और ये देखें कितना अच्छा सा मसाले का कलर वगैरह आ चुका है। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे मैं गलने के लिए रख दूँगी। फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा सा मैंने बना लिया माशाल्लाह से, ये देसी अंदाज में देसी चूल्हे पर कौरमा। तो जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर कवर कर दूँगी इसे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छी तरीके से इसे गलने रख दूँगी। मैं चिकन हमने अच्छी तरीके से गलने के लिए रख दी है। और यहाँ पर मैं अपना ये देग के अंदर दालें गंदम जो है वो चेक कर रही हूँ और ये अच्छी तरीके से गल रही है। देखें जी, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं ना। तो हमने चने की दाल के बाद अब माश की दाल ऐड करनी है। मैं लेके जाती हूँ देग के पास माश की दाल, पूरी डाल दूँगी। तो चने की दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है और गंदम भी गल चुकी है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे माश की दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए जी,
माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप हमारा कोरमा कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा फुल अब इंजॉय हो रहा है, काम थोड़ा हल्का हो गया है, ये गोश्त गल रहा है और यहाँ पर हमारी दालें भी अच्छी तरीके से गल लेंगे। एक दफ़ा इसे हम अच्छी तरीके से चला भी लेंगे। देखें कितना अच्छा रोगन कितना ज़बरदस्त था माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ये देखें जी अब इंजॉय हो रहा है, थोड़ा सा स्पीकर वगैरह बज रहा है। ये देख अच्छी तरीके से गोश्त हमारा गलेगा, बहुत अच्छा सा कोरमा है। कलर देखें आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस ये अब थोड़ी देर में रेडी होने वाला है। अब हम अपनी दालें भी चेक कर लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने अच्छे से चने की दाल और गंदुम जो सब गल चुका है। माश की दाल ऐड की थी, माश की दाल में चेक करके आपको बताती हूँ। और माशाल्लाह से देखें माश की दाल भी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मूंग की दाल। ये देखें मूंग की दाल ऐड कर दी हमने। अब इसे भी पूरा गलने का मौका देंगे। इसका पानी हमने रिलीज़ करके फिर इसमें ऐड की है, क्योंकि पानी इसका बस इतना ही रहना चाहिए ऊपर की गर्दन तक। ज़्यादा पानी होगा तो सारा अनाज उबल के बाहर गिरेगा। और देखें हमारी देग बिल्कुल क्लीन है, अभी तक के कुछ भी बाहर नहीं आया है इसमें से उबल कर। तो अब ये भी गलने का मौका देंगे और कोरमा भी देख लेते हैं। माशाल्लाह से देखें जी ये कोरमा कितनी अच्छी सी कंडीशन है। तो बाकी तो तुम्हें क्या पैसे मिलेंगे और क्या नहीं मिलेंगे ये तो अल्लाह को। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है। आप कोरमे का कलर देखें माशाल्लाह से। फ़र्स्ट टाइम मैंने आग पे पकाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और बीफ बहुत ही अच्छा सा गलाना है। अब इसे हम गलने देंगे, जितना भी पकता रहे गलता रहे। इसे वापस कवर कर देंगे, आधा घंटा और गलने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि आधा घंटा और गुजर चुका है कोरमा पकते हुए। और मैं आपको ये चेक करवाऊँ कि ये बीफ कितनी अच्छी तरीके से गल रहा है। देखें मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरीके से इसमें भी पका सकती हूँ। चुका है इसमें सिर्फ मैंने अभी तक के ½ kg ऑनियन ऐड की थी। अब इसके अंदर मैं ये थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन भी ऐड कर दूँगी, थोड़ी ही क्वांटिटी में ऐड करूँगी। बाकी हम बघार वगैरह में भी यूज़ करेंगे और ऊपर से भी इसमें डाल के हम खाएँगे। तो इस वजह से इसमें मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में ऐड की है। माशाल्लाह से कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो अभी देखते जाएं, आप लोग साथ साथ रहें। कोरमा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। अब ये दाल मसूर की और चावल ऐड होंगे। इसका पानी मैंने फेंक दिया है, तो अब इसे हम देग में ऐड करने जा रहे हैं। देखें जी ये मूंग की दाल गल चुकी थी। अब इसमें हम मसूर की दाल और चावल ऐड कर देंगे। देखें दाल चावल दोनों साथ ही ऐड कर देंगे। देखो गिराते इतना हो तुम। ये देखें चावल भी ऐड कर दिए साथ के साथ। देखिए जी दाल चावल और अब सारी चीज़ें एक साथ गल जाएंगी। फिर अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से हम इसे चलाकर मिक्स कर रहे हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह से जी। देखें ये हमने सारे जो अपने बोटे थे बड़े बड़े से चिकन के लेग पीस और सारे जो गोल्डन पीस थे उनमें से हमने रेशे अलग कर लिए और ये बॉन्स अलग कर दिए और ये कोरमा अलग है। और अब चलते हैं देग में घोटे की तरफ कि घोटा किस तरीके से लग रहा है। बस ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देग में हम घोटे लेके जा रहे हैं। और ये देखें जी घोटे दिखाना ज़रा सा। ये देखें कितना अच्छा सा लेस आ गया है और अच्छी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सारे अनाज गल चुके हैं। और अब ये घोटे का वक्त आ चुका है और हम सारा इसमें घोटा लगाना शुरू कर रहे हैं। देखें जी अब इसमें लगेंगे घोटे और ये हमारे हस्बैंड लगाएंगे और हम भी इनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और ये घट्टा लगना शुरू हो चुका है।
क्या छींटे आ रहे हैं? देग में से बहुत ज़्यादा गरम गरम अनाज के छींटे आ रहे थे, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने जो है फुल स्लीव्स की शर्ट पहन ली है और पैरों में खाकी लिफाफे पहन लिए हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला हर औरत के शोहर को सबको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को भी नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए जी माशाल्लाह से हमारी ये देग में 2 बंदे घोटा लगा रहे हैं और बहुत अच्छे से लग रहा है। और हमने अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, हम सब रेडी हो चुके हैं। और ये छोटा बच्चा भी लगा रहा है और बस ये घोटा लग रहा है। आयत खान फूड सेक्टर पर सूरह मुज़म्मिल शुरू होने वाली है और अब ये सूरह मुज़म्मिल का मैं सब जगह बोलने जा रही हूँ। और इसके अंदर अभी ऐड होगा कोरमा और विदाउट बीफ विदाउट चिकन ऐड होगा। तो अभी अब चलते हैं, ये घोटा लगा रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे घोटा और लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 घंटे हमने सिर्फ अनाज पे अच्छी तरीके से घोटा लगा लिया है। अब इसमें हम कोरमे का मसाला ऐड कर रहे हैं। देखें जी ये कोरमे का मसाला जो हमने रेडी किया है ज़बरदस्त है, ये देग में चला गया। आप नोट करें कि इसके अंदर चिकन गोश्त का रेशा नहीं है। इसमें अभी जो चिकन है हमारी वो अलग रेशा है, वो बाद में ऐड होगा। अभी हमने सिर्फ कोरमे का मसाला ऐड कर दिया है और देखें अभी इसके अंदर घोटा लगेगा और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है कोरमा मसाला ऐड करते ही। और अभी इसके अंदर चिकन ऐड करना बाकी है और घोटा बहुत अच्छे से लग रहा है माशाल्लाह से जी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और 1 घंटे हमने इसे कोरमे के साथ घोटा लगा लिया। और अब ये चिकन ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से रेशे वगैरह आ जाए। ऐड करो बेटा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इस तरीके से रेशा बहुत अच्छा आएगा चिकन का हलीम के अंदर। अब ये तकरीबन आधे घंटे और घोटा लगेगा अच्छी तरीके से माशाल्लाह से। देखें जी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आ रहा है देग में और काफ़ी मेहनत की और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सी अच्छी सी न्याज की देग है ये माशाल्लाह चेहल्लम की। और इसके अंदर अभी आप पॉइंट नोट करें कि ज़रा सा भी नुक्ता बराबर नमक ऐड नहीं किया है। अभी हम इसमें जब गोश्त थोड़ा सा घोटा लग जाएगा तो फिर इसमें नमक ऐड करते हैं। तो जी वहाँ पर हमने इसमें चिकन ऐड कर दी है और घोटा लग रहा है तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा और घोटा लगेगा अभी। और ये पानी हमने अच्छी तरीके से बॉयल होने के लिए रख दिया है। अभी ये देग के अंदर पानी ऐड करेंगे हम। और देग में हमेशा गर्म पानी ही यूज़ होता है, ठंडा पानी डालने से हलीम जल्दी ख़राब होने के अंदेशे होते हैं, तो इस वजह से इसमें खौलता हुआ पानी ऐड करते हैं। माशाल्लाह से पानी में अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। अब चलते हैं देग की तरफ। माशाल्लाह से ये देखें जी रेशे कितने ज़बरदस्त से आए। इस तरीके से इसमें हमने चिकन ऐड किए और इसके अंदर हमारे हस्बैंड ने पहले ही इसमें पानी ऐड कर दिया, हमें वीडियो नहीं बनाने दी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये बस फाइनली राउंड चल रहा है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो जी थोड़ी सी वाटर की इसमें से वीडियो क्लिप मिस हो गई, मैं ऐड करते हुए आपको दिखा नहीं सकी। और ये मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट इसमें ऐड होगा। तो ये अब मैं जा रही हूँ देग में ऐड करने के लिए। ये देखें जी सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें सॉल्ट ऐड होगा। और ये देखें मैं आपको फोकस करके दिखाऊं रेशा कितना ज़बरदस्त आया है। इस आइडिया से ही इसमें ऐड किया जाता है बीफ या फिर चिकन, तो अच्छे से रेशा आता है हलीम में। और माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें, बहुत ही टेस्टी और अच्छी सी हलीम की देग तैयार हुई है हमारी। और ये तो खुदा की कुदरत है कि जो भी लंगर आम होता है, नियाज़ फातिया वगैरह होती है, उसमें तो माशाल्लाह जायका और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होता है माशाल्लाह से। ये जी देखें हम ये गार्निश करेंगे देग के ऊपर। और ये हाफ़ के जी इसमें से मैं घी ऐड कर दूंगी तड़के के लिए और अलग से मैं इसमें ऑनियन ऐड करूंगी विद फ्राइड ऑनियन, ठीक है। और ये हम ऐड करेंगे। तो अभी मैं घी गरम कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। देखें ये देखें जी हमने इसमें हाफ़ के जी तकरीबन घी ऐड कर दिया है। घी अच्छी तरीके से हमारा तड़के के लिए रेडी है। तो इसके अंदर ऑनियन वगैरह नहीं है, ऑनियन में फ्राइड ऐड कर रही हूँ और ऊपर से हम ये घी का तड़का लगा देंगे। तो माशाल्लाह से हमारी देग बिल्कुल रेडी है। हलीम अच्छी तरीके से देखें पक रहा है और अभी अंगारों पर ही रहेगा। इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तो
तो आप सिर्फ इसका कलर देखें माशाल्लाह, और इस पर रेशा देखें कितना अच्छा आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लेकर आओ इसका ढक्कन, ये देखें उड़ जाएगा इसका, वो उठाओ। तो ये जी माशाल्लाह से तड़का लग चुका है। अब इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो जी माशाल्लाह से ये 2 मिनट के बाद हमने ओपन करके इसके अंदर ये अब ऑनियन ऐड कर दी है। और माशाल्लाह आप इसका फ़ाइनल लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माशाल्लाह से फाइनली हमारी देग बिल्कुल रेडी है। और ये देखें इसके अंदर अनाज वगैरह की क्वांटिटी बिल्कुल लास्ट में आपको फाइनली मिल जाएगी। और ये देखें बिल्कुल एंड तक के ऊपर तक के बनी है। और मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ काउंटर टॉप पर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आयत खान फूड सेक्टर पर सूरह मुज़म्मिल पढ़ाई शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। ये है आयत खान फूड सेक्टर की देग का हलीम, लंगर आम देग। और इसका कलर और टेस्ट आप तो समझ ही चुके हैं क्या गज़ब का है। और वैसे भी ये लंगर आम देगे खुदा की राह में ख़र्च करने वाली चीज़ का टेस्ट तो आप समझ ही सकते हैं माशाल्लाह से। और आप अगर इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को और लास्ट तक देखें। और जिसने इस वीडियो को देखा है अल्लाह पाक उसको भी चहल्लम की नियाज़ का सवाब अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो माशाल्लाह से आज है चहल्लम, तो हम बना रहे हैं अपने घर में हलीम की देग, बड़ी देग जो होती है। तकरीबन इसके अंदर अनाज की क्वांटिटी और गोश्त की क्वांटिटी अभी मैं आपको बताऊंगी, सारे आपको मसाले जात दिखाऊंगी। और ये आज मैं बना रही हूँ चिकन का हलीम। और अगर आपको बीफ का हलीम देखना है तो मैंने मुहर्रम की 10 तारीख को बीफ हलीम की वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलते हैं जी, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने एक ये ली है देग, ये फुल देग जो बड़ी देग होती है वो ले ली है। अब इसके अंदर एक ख़ातून आयत खान फूड सेक्टर की ओनर निदा कमल इंशाअल्लाह देग पकाएंगी। और माशाल्लाह से हर साल ही मैं देग पकाती हूँ। और बस ये होता था कि आप यूट्यूब की फैमिली मेरे साथ है, पहले मैं अकेले बनाती थी और इंशाअल्लाह अब भी बनाऊँगी। बस मेरे हस्बैंड जो भी होता है बस घोटा लगाने के लिए होता है, नहीं तो ये एक अकेली औरत देग पकाती है। पिछले 6 देगे मैं पका चुकी हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी 7वीं देग है और बहुत ही टेस्टी हलीम होता है। जहाँ जो लोग हलीम खाते हैं ना बस वो बहुत ही तारीफ़ें करते हैं। और माशाल्लाह हमारे घर पर जुम्मे का दिन है और जो है माशाल्लाह से हम सूरह मुज़म्मिल का एहतमाम भी करेंगे और हलीम की देग भी बन रही है। तो जी ये देख लीजिए फुल साइज़ की देग है, 5 kg चिकन है जी। ये देखें आप 5 kg चिकन है ये। और ये देखें ये मैंने लिए हैं ऐसे बड़े बड़े से पीसीस। इस तरीके से ना कोरमे में जब ये जाएंगे ना तो ये जो बॉन्स हैं इस तरीके से हम लेंगे तो ये हट जाएगी बॉन्स बहुत आराम से। और इसमें से सिर्फ हम ये रेशा रेशा होगा और बड़े रेशे का गोश्त होगा ना तो बहुत ही अच्छा हलीम बनेगा। और हर बाइट में आपके रेशा आएगा तो हलीम तो लुत्फ़अंदोज़ हो जाएगा माशाल्लाह से। ये देखें इस तरीके से मैंने ये बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। और साथ साथ रहिएगा, हलीम की देग तो हम बना ही रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त सी देग बनने वाली है। ये 5 kg लिया है मैंने चिकन। और अगर आप बीफ का भी बनाना चाहें तो सेम यही प्रोसीजर होगा, बस बीफ थोड़ा गलाने का टाइमिंग अलग होती है। तो खैर आप बीफ की मेरे हलीम की रेसिपी देख सकते हैं आयत खान फूड सेक्टर पर। मैंने मुहर्रम की 10 तारीख को उसकी वीडियो अपलोड की है। और ये देखें जी अब मैं आपको सारी ये दालें और गंदम वगैरह दिखा देती हूँ। ये देखें ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रोसरी की आप मेरी शॉपिंग देखेंगे ना तो मैंने उसमें ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं कि ये में 4 किलो गंदम डलेगा माशाल्लाह से हमारी देग में 4 किलो गंदम पड़ेगा। और ये देखें साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा सा गंदम है। अभी हम इसे अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और इसे भिगो देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको ये 4 घंटे पहले से ही बताना शुरू कर दिए मैंने देग का प्रोसीजर। जितना अच्छा ये भीगेगी उतनी अच्छी हमारी हलीम की देग बनेगी। और ये देखें जी ये है जो थोड़ी जो और गंदम में फ़र्क होता है, याद रखिएगा। जो का दाना थोड़ा लंबा और पतला
होता है और गंदम का दाना थोड़ा मोटा होता है। और ये देखें फ़र्क देख लें आप, तकरीबन आधा किलो इसमें जौ पड़ेगी। जो थोड़ी मुश्किल से गलती है, नोक होती है लास्ट में आप देखें, और गंदम गोलाई में होती है। ये जौ है और ये गंदम, ये जौ है ये गंदम, सही है ना। जो देख लें आप, ये रही जो, ओके। और मैं ये माशाल्लाह से पूरी देग हलीम की अकेले ही बनाऊंगी, यहाँ तक कि वीडियो जो मैं आपको दूंगी ना, ये भी मैं अकेले ही दूंगी। तो इस वजह से जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब मेरी हिम्मत के लिए दुआ दिया करें। और मैं भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो देखें जी, ये 4 किलो हमने गंदम ली है, ठीक है। ये देख लें 4 किलो गंदम, फोकस करें, ठीक है। गंदम, आधा किलो जौ पे देखें, जौ का फोकस करें, ठीक है ना। अब तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा सा परफेक्ट सा फर्क में आ गया होगा जौ में और गंदम में। और हाफ के जी है ये। और ये चने की दाल देखें, ये मैंने उतने बड़े बड़े बर्तनों में निकाल ली है ताकि मैं आराम से इसे भिगो लूँ। ये देख 4 किलो चने की दाल ऐड होगी इसमें, ठीक है ना। और थोड़ा बड़े मुंह का बर्तन लीजिएगा, साफ़ सुथरी अच्छी वाली चने की दाल है। 4 किलो मैंने 2 kg इसमें कर दी, 2 kg इसमें कर दी, ताकि ये खुला के भीगे। और मसूर की दाल 1 किलो है और आराम से गल जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। और ये आधा किलो चावल है, ये भी बहुत आराम से गल जाते हैं। इनको हम 1 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। तो पहले तो गंदम और ये जो थोड़ा मुश्किल करती है चने की दाल, इससे तो 4 घंटे ही पहले भिगोना पड़ता है ताकि अच्छी तरीके से गले और घोंटा बहुत ज़बरदस्त सा लगे और घोंटे में ज़्यादा मेहनत ना लगे। और ये जी देखिए, ये है हमारी माश की दाल। ये थोड़ी मोंडी सी दाल है ना, इसके साथ बहुत अच्छी सी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो ये अगर से नाराज़ हो जाती है ना, तो हलीम के अंदर ये अलग अलग मुंह में आती है, ये गलती नहीं है। तो इसका प्रोसीजर ऐसा है कि आप लोग साथ साथ रहें, ये बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होगी। तो 1 किलो ये हमारी माश की दाल है। सब बर्तन मैंने इसलिए बड़े बड़े लिए हैं, अच्छी तरीके से भीग जाएं। और माशाल्लाह से ये है हमारी प्यारी सी मासूम दाल, कहती हूँ मैं इसको ये बहुत ही अच्छी सी दाल, मूंग की दाल है। ये हमारी ठंडी ठंडी मासूम सी दाल है, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, लेकिन इसे भी गला लेते हैं अच्छी तरीके से। तो 1 किलो ये दाल है। तो दालों का और गोश्त का प्रोसीजर तो हो गया हमारा पूरा। और ये है हमारे 2 घोटे और 1 अदद कफगीर है। अब हम आ चुके हैं अपने सारे आल स्पाइसेस, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे ना, आल इंग्रेडिएंट्स के पास हम आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्वांटिटी और सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, ये मैंने लिया है 1 किलो का घी का पैकेट, 1 kg का, लेकिन इसमें से ये घी का पैकेट ½ kg जाएगा, ठीक है। और 1 kg का मैंने लिया है ऑयल का पैकेट, ये पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक पेस्ट है, ओके। और ये इस तरीके से शॉपर में इसलिए कि मैं एक अकेली जान औरत, पहले मैं इसको लेकर आई, मैंने इसे अच्छी तरीके से छीला और ब्लेंड करके जूसर ब्लेंडर में अच्छी तरीके से 2 दिन पहले मैंने इसके पाउचेस बना दिए थे, ताकि जब मैं हलीम बनाऊं तो बआसानी से निकालूं। मेरे बच्चों का साथ ये भी है 1 पाव हरी मिर्चें, ये भी मैं लेकर आई थी 1 पाव हरी मिर्चें। और इसे भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके और ग्लैंड कर लिया था, ये ग्लैंड करके इसमें इंक्लूड होती हैं। और ये है हमारी ½ kg ऑनियन, फ्राइड ऑनियन 500 ग्राम, आधा किलो का ये 500 ग्राम का ऑनियन का पैकेट है और आधा किलो ये ऑनियन है। अगर से आप विदाउट इस तरीके से फ्राइड लेना तो आप ये वाले स्पेशली सिर्फ ये ले लीजिएगा, 1 किलो 1.5 किलो लीजिएगा, ओके। 1.5 किलो आप ये वाली ऑनियन ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ्राइड ऑनियन इंक्लूड करनी है तो मैंने ये पैकेट लिया है आधा किलो का, ठीक है ना। तो अभी देखते जाएं कैसे कैसे क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो ये आधा किलो का ऑनियन का पैकेट भी लेना है हमने, अगर आप चाहें तो आप 1.5 किलो ऑनियन ले लीजिएगा। और अब ये आ जाते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ। तो ये सॉल्ट, अच्छा वाला सॉल्ट लिया है, पिंक सॉल्ट, जो मैं आपसे हर वक्त ये बात कहती हूँ
के पिंक सॉल्ट। तो ये देखें नेशनल का होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और लाल होता है। ये 50 रुपीज़ का पैकेट है। आयोडीन हिमालय सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट काफ़ी सारी ब्रांड में आते हैं, लेकिन मैं ये स्पेशली यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, अच्छी सी जायका आएगा इसमें, इस वजह से मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। और ये 200 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च, ओके, और 100 ग्राम हल्दी। ये हल्दी अभी ज़्यादा है, इसमें से मैं अभी जो है ना वेट करके अलग करूँगी और आप लोग मेरे साथ साथ रहें। 100 ग्राम हल्दी जाएगी। धनिया भी ज़्यादा है, इसमें से 100 ग्राम ही धनिया जाएगा। और गरम मसाला भी ज़्यादा है, 100 ग्राम ही गरम मसाला जाएगा। और ज़ीरा भी ज़्यादा है, 100 ग्राम ही ज़ीरा जाएगा। और ये जायफल और जायपत्री ये आप ले लीजिएगा। एक जायफल की जो वो आती है ना जायपत्री, यानी जो उसमें से एक निकलती है बड़ी, वो ले लीजिएगा। और 5-6 इस तरीके से मुड़ी स्टिक हुई होती हैं जायफल जायपत्री की, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो आप 1 टीस्पून ले लिएगा मिलाकर भर के पिसा हुआ, ठीक है ना। तो ये काफ़ी तेज़ होता है इसका, बस इतना ही जाएगा ये। अच्छा, एक बात और, आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा, ताकि अगर आप भी बहुत ही शौक़ से हलीम बनाएं तो बिल्कुल सेम ऐसी बनाएं। आप इसमें नोट कीजिए कि मैंने इसमें 1, इसमें मैंने दही यूज़ नहीं करना है। 2, इसमें मैंने टमाटर यूज़ नहीं करना है। ये 2 चीज़ें आपने बिल्कुल कट कर देनी है, ये यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये जो है खटास इसके अंदर पड़ती है ना, दालें वगैरह होती हैं, हर किस्म के मसाले होते हैं, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता। तो जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो करती हैं चीज़ों को खट्टा, और खटास की तरफ से हो जाता है ख़राबी की तरफ। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी आपको दही और टमाटर की तरफ नहीं जाना। और लास्ट में जब हम इसके ऊपर जो गार्निश के लिए हरा धनिया वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो फिर हम विनीगर और लीमू का यूज़ करेंगे। इसमें विनीगर लीमू का यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी टमाटर और दही नहीं लेनी है, ओके। मैं आपको इतनी इजी तरीके से बताऊंगी कि अब हर लेडीज़ अपने घर में आराम से हलीम की देग तैयार कर लेगी। और ये सारी दालें मैंने अच्छी तरीक़ों से वॉश करके मीठे पानी में मैंने भिगोई हैं। ये याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि मीठे पानी में आपने दालें भिगोनी है। बिल्कुल भी आपने दालें खारे नमकीन पानी में नहीं भिगोनी। हमारे घर भी मीठा पानी नहीं आता, लेकिन हमने इसे भिगोया है बिल्कुल अच्छे वाले फ़िल्टर किए हुए मीठे पानी से। तो आप भी प्लीज़ इसे मीठे ही पानी में भिगोइएगा। और चलते हैं अब मज़ेदार टेस्टी सा देग का कोरमा बनाते हैं। और मैं चलूँगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी आराम से हर लेडीज़ घर में देग बना ले। दालें हमने 4 घंटे पहले भिगोई हैं, तो इसे वॉश करके वाटर में भिगोने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से किसी अच्छे से ढक्कन से कवर करके रखना है, ठीक है ना भाई, ऐसे नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। 4 घंटे के लिए भिगोई हैं हमने सारी चीज़ें, तो उन्हें किसी अच्छी से ढक्कन से ढक। तो माशाल्लाह से ये थे हमारे सारे हलीम के इंग्रेडिएंट्स, और ये है हमारा हलीम। तो अब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।